मैंने सारा जीवन सिर्फ पैसा कमाने और जोड़ने में खपा दिया। धर्म पुण्य का तो मैंने कोई काम ही नहीं किया। सुना है कि मरने से पहले अगर गाय का दान कर दिया जाए तो सारे पाप धुल जाते हैं और सद्गति मिलती है। पुण्य कमाने के इसी विचार के साथ लाला जी एक मरियल सी गाय की तलाश में निकल पड़े ताकि कम से कम पैसों में काम बन जाए। एक खजूर के पेड़ के पास उन्हें एक वैसी ही गाय मिल गई। भाई, ये गाय तो बहुत कमजोर है, क्या भाव दोगे इसे? लाला जी, कमजोर जरूर है, पर अभी इसमें जान बाकी है। मैं इसके 2.25 रुपए लूंगा। क्या? 2.25 रुपए इस मरियल सी गाय के? भाई, इसकी हालत देखकर तो लगता नहीं कि ये 2 रुपए से ज्यादा की है। मैं इसके 2 रुपए से 1 पैसा ऊपर नहीं दूंगा। नहीं लाला जी, 2.25 रुपए से कम में तो सौदा नहीं होगा। लाला जी की कंजूसी पुण्य कमाने की इच्छा पर भारी पड़ गई। मात्र 25 पैसे के पीछे उन्होंने सौदा रद्द कर दिया और खाली हाथ घर लौट आए। कुछ ही दिनों बाद लाला जी गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। शरीर साथ छोड़ रहा था और उन्हें आभास हो गया कि अब जीवन का अंत निकट है। उन्होंने कांपती हुई आवाज में अपने बड़े बेटे को पास बुलाया। बेटा, पास आओ, मेरी बात सुनो। जी पिताजी, कहिए, क्या बात है? बेटा, जीवन भर मैंने सिर्फ माया जोड़ी। अब अंत समय है और मेरी एक इच्छा अधूरी रह गई है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे हाथों से एक गाय का दान करवा दो ताकि मुझे शांति मिल सके। पिताजी, आप चिंता ना करें, आप जो आज्ञा देंगे वही होगा। गाय के साथ साथ यदि आप वस्त्र, सोना या चांदी भी दान करना चाहें तो मैं अभी प्रबंध करता हूँ। लाला जी ने जैसे ही सोना चांदी सुना, उनके कान खड़े हो गए। मरते मरते भी उनका कंजूस मन कांप उठा। उन्होंने हाथ के इशारे से पुत्र को रोका। नहीं नहीं बेटा, बस केवल गाय का दान ही बहुत है, ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है। लाला जी ने लंबी सांस ली और आगे निर्देश दिया। सुनो, उस खजूर के पेड़ के पास एक आदमी गाय बेच रहा है। कुछ समय पहले वो 2.25 रुपए मांग रहा था। अब काफी दिन बीत गए हैं, शायद वो कुछ दाम कम कर दे। तुम उससे मोल भाव करना, लेकिन ध्यान रहे उस गाय की कीमत 2 रुपए से 1 पैसा भी ज्यादा मत देना। पिता की आज्ञा पाकर पुत्र तुरंत स्थान पर पहुंचा, लेकिन गाय का मालिक अड़ा रहा और अंततः पुत्र को पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए पूरे 2.25 रुपए चुकाने पड़े। जब पुत्र गाय लेकर घर लौटा तो लाला जी की आंखों में चमक आ गई, लेकिन जैसे ही उन्हें सौदे का पता चला, वातावरण बदल गया। बेटा, ले आए गाय? कितने में लाया? हाँ पिताजी, वो आदमी 2 रुपए में मान ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने उसे पूरे 2.25 रुपए दे दिए और ये गाय ले आया। 2.25 रुपए सुनते ही लाला जी के सीने में जैसे तीर लग गया। जिस 25 पैसे को बचाने के लिए उन्होंने पूरा हफ्ता निकाल दिया था, बेटे ने वो पैसा लुटा दिया। हाय, 25 पैसे ज्यादा दे दिए, मरवा दिया, लूट लिया। 25 पैसे के नुकसान का सदमा लाला जी बर्दाश्त नहीं कर पाए और इसी दुख में उनके प्राण पखेरु उड़ गए। विडंबना देखिए, जिस गाय को उन्होंने सदगति पाने के लिए खरीदा था, वो स्वयं इतनी जर्जर और कमजोर थी कि लाला जी की मृत्यु के मात्र 4-5 घंटे बाद उसने भी दम तोड़ दिया। मृत्यु के पश्चात लाला जी की आत्मा जब यमराज के दरबार में पहुंची तो वहां उनके जीवन के कर्मों का कच्चा चिट्ठा खोला गया। चित्रगुप्त ने बही खाता ठेका और यमराज को सूचित किया कि लाला जी ने जीवन भर सिवाय धन जोड़ने के कुछ नहीं किया है। यमराज ने गंभीरता से लाला जी की ओर देखा और न्याय सुनाया। लाला जी, तुम्हारे पाप और पुण्य का लेखा जोखा ये कहता है कि तुमने पूरे जीवन में पुण्य का एक भी कार्य नहीं किया। हाँ, मरते समय तुमने एक गाय का दान अवश्य किया था, लेकिन वो गाय भी तुम्हारे मरने के मात्र 4 घंटे बाद ही मर गई। इसलिए मैं तुम्हें केवल 4 घंटे के लिए स्वर्ग का सुख दे सकता हूँ। उसके बाद तुम्हें अपने पापों के लिए नरक की भीषण यातनाएं सहनी होंगी।
प्रभु, मुझे स्वीकार है। यदि मुझे 4 घंटे का स्वर्ग मिला है तो मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे पहले स्वर्ग भेज दें। वहां से आने के बाद मैं खुशी खुशी नरक चला जाऊंगा। लाला जी, यमलोक के नियम को चुनौती मत दो। नियम ये है कि तुम्हें पहले 1000 वर्ष तक नरक की आग में जलना होगा। उसके बाद ही अंत में तुम्हें वे 4 घंटे स्वर्ग में बिताने को मिलेंगे। लाला जी भी अपनी बात पर अड़ गए। कंजूसी के साथ साथ वे जिद्दी भी कम ना थे। नहीं महाराज, ये तो सरासर अन्याय है। जब मेरा स्वर्ग का अधिकार बनता है तो आप मुझे रोक नहीं सकते। मैं पहले स्वर्ग ही जाना चाहता हूँ। मूर्ख प्राणी, अपनी जुबान को लगाम दो। स्वर्ग नहीं, पहले नरक की हवा खाओ। यही हमारा विधान है और इसे कोई नहीं बदल सकता। इस प्रकार यमराज और लाला जी के बीच स्वर्ग और नरक की बारी को लेकर तीखा वाद विवाद शुरू हो गया। लाला जी टस से मस होने को तैयार नहीं थे और यमराज अपने नियमों पर अडिग थे। यमराज और लाला जी के बीच बहस चल ही रही थी कि तभी वहां वही गाय प्रकट हुई जिसे लाला जी ने दान किया था। अब वो मरियल नहीं थी, बल्कि उसके सींग अत्यंत नुकीले और पैने थे। लाला जी, घबराइए मत। मैं आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य हूँ। आपने अंत समय में मेरा दान किया था, इसलिए उन 4 घंटों के लिए मैं आपकी दासी हूँ। आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? गाय को अपने पक्ष में देखकर लाला जी का साहस बढ़ गया। उन्होंने सीना तान कर यमराज की ओर इशारा किया। यदि तुम सच में मेरी सहायता करना चाहती हो तो इस यमराज को मजा चखा दो। ये मेरी बात नहीं मान रहा और मुझे जबरदस्ती नरक भेजना चाहता है। लाला जी की आज्ञा पाते ही गाय ने अपने पैने सींग नीचे किए और डकारते हुए यमराज की ओर दौड़ पड़ी। अरे, ये क्या अनर्थ है? बचाओ, बचाओ, ये पूरा तो प्रहार कर रहा है। यमराज अपनी जान बचाकर भागे और सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। पीछे पीछे गाय की पूंछ पकड़े लाला जी भी ब्रह्मलोक जा पहुँचे। यमराज को भयभीत देखकर ब्रह्मा जी असमंजस में पड़ गए। यमराज ने हाफते हुए सारा वृत्तांत सुनाया। तभी लाला जी वहां प्रकट हुए। लाला जी, शांत हो जाइए। हमारे नियम अटल हैं। प्राणी को पहले अपने पापों का प्रायश्चित नरक में करना पड़ता है, उसके बाद ही वो स्वर्ग का अधिकारी बनता है। इसलिए आप पहले नरक प्रस्थान करें। महाराज, नियम आपके होंगे पर अधिकार मेरा है। मुझे 4 घंटे का स्वर्ग मिला है और मैं उसे पहले भोगना चाहता हूँ। मूर्ख, हम एक साधारण प्राणी के लिए सृष्टि के नियम नहीं बदल सकते। संसार में ऐसे कई महान आत्माएं हैं जिन्होंने जीवन भर पुण्य किया, उन्हें भी पहले नरक भेजा जाता है। तुम तो महज 4 घंटे के मेहमान हो, चुपचाप नरक जाओ। ब्रह्मा जी की डांट सुनकर लाला जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से अपनी सहायक गाय की ओर देखा। सुनती हो, ये ब्रह्मा जी भी यमराज की ही भाषा बोल रहे हैं। जरा इनकी भी खबर लो और इन्हें अपनी शक्ति का परिचय दो। ये सुनते ही ब्रह्मलोक में हाहाकार मच गया। गाय ने जैसे ही ब्रह्मा जी की ओर रुख किया, ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और सीधे वैकुंठ जा पहुँचे। ब्रह्मा जी और यमराज के साथ भगवान विष्णु भी अब लाला जी की जिद के सामने असमंजस में थे। विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए लाला जी को समझाने का प्रयास किया। लाला जी, नियमों का पालन तो देवता और दानव दोनों को करना पड़ता है। सृष्टि का विधान सर्वोपरि है, इसलिए हट छोड़िए और पहले नरक प्रस्थान कीजिए। परंतु लाला जी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने फिर से गाय की ओर देखा और कहा, सुनती हो, अब ये विष्णु जी भी वही कह रहे हैं। जरा इनकी भी सुध लो। अब तो ब्रह्मा, विष्णु और यमराज तीनों अपनी जान बचाकर भागने लगे। भागते भागते वे सीधे कैलाश पर्वत पहुँचे, जहाँ भगवान शिव ध्यान मुद्रा में थे। अचानक देवताओं को इस तरह भयभीत देखकर महादेव ने अपनी आंखें खोली। जब उन्हें पूरी बात पता चली तो उन्होंने भी वही निर्णय दिया। लाला जी, विधान अटल है। आपको पहले नरक ही जाना होगा। तभी एक चमत्कार हुआ। गाय के वे 4 घंटे समाप्त हो गए और वो ओझल हो गई। अब लाला जी अकेले और असहाय पड़ गए। देवताओं को लगा कि अब लाला जी हार मान लेंगे, लेकिन लाला जी तो लाला जी थे। उन्होंने तुरंत अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हे महादेव,
हे नारायण, हे पितामह, मुझसे जो भूल हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूं, लेकिन चलते चलते मेरा एक संदेह दूर कर दीजिए। पूछो लाला जी, क्या कहना चाहते हो? प्रभु, मैंने सुना है कि आपके दर्शन पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि और साधु संत हजारों साल तक कठोर तपस्या करते हैं, फिर भी उन्हें आपके साक्षात दर्शन नहीं होते। मैंने तो आज आप तीनों त्रिदेवों और धर्मराज के एक साथ दर्शन कर लिए। शास्त्रों में लिखा है कि आपके दर्शन मात्र से पापी के सारे पाप भस्म हो जाते हैं और उसे मोक्ष मिल जाता है। लाला जी ने एक गहरी सांस ली और सीधे देवताओं की आंखों में देखकर पूछा, यदि शास्त्रों की ये बात सत्य है तो आपके साक्षात दर्शन करने के बाद अब मेरे कौन से पाप शेष रह गए हैं जिनके लिए मुझे नरक भेजा जा रहा है? क्या आपके दर्शनों की महिमा झूठी है या फिर मेरा पुण्य? लाला जी का ये तर्क सुनकर देवता निरुत्तर हो गए। उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया। लाला जी ठीक कह रहे हैं। यदि साक्षात दर्शनों के बाद भी इन्हें नरक भेजा गया तो हमारे दर्शनों का प्रताप और शास्त्रों की महिमा का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। हाँ, इनकी चतुराई ने आज न्याय को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। आपकी बुद्धि और हमारे दर्शनों के प्रताप से आपके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब आप नरक के नहीं बल्कि सदैव के लिए स्वर्ग के अधिकारी हैं। और इस प्रकार एक मरियल गाय के पुण्य और अपनी कुशाग्र बुद्धि के बल पर कंजूस लाला जी ने स्वर्ग का स्थायी सुख प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।